हेलो एवरीवन स्टूडेंट। देखो आज अपन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड की बात करेंगे। उससे पहले कुछ अपन ने कल की क्लास की बात कर लेते। कल की क्लास में अपन ने क्या बात की थी, माइक्रोवेव रीजन की बात की थी और उसके बाद में वेवगाइड की बात की थी। वेवगाइड क्या काम करती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को या पावर को ट्रांसमिट करने का काम करती है। तो उस केस में वेवगाइड में कब पावर ट्रांसमिट करेगी या नहीं करेगी, उसकी कंडीशन कल अपन ने फाइंड आउट की थी। गामा जी जीरो, उस केस में वेव प्रोपोगेट नहीं करेगी या पावर ट्रांसमिट नहीं होगी, और उस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी क्रिटिकल या कट ऑफ। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपने बाहर से जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी लगा रही है, अगर ज़्यादा है वो तो वेव प्रोपोगेट करेगी, और उससे कम है तो वेव प्रोपोगेट नहीं करेगी। अब अपन जो पावर है उसके ट्रांसमिशन का जो मोड है वो अलग अलग मोड है। तो सबसे फर्स्ट जो आज अपन मोड की बात करने वाले हैं वो कौन सा मोड है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, टीई, और मैंने बताया था नोटेशन एमएन। क्या मतलब है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ठीक है, कौन से मोड की बात करें, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड इन रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं, ये मेरे पास में एक वेवगाइड है, ये इसकी एक्स डायरेक्शन है, ये वाई और ये जेड, ये इसकी लेंथ ए, विड्थ टी। मैंने मान लिया कि लेटेस्ट जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड है टीई, अगर टीई मोड एग्जिस्ट कर रहा है, मैंने क्या कर लिया, लेटस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड विच हैव लेंथ ए एंड विड्थ बी एंड वी कंसीडर ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड, और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड एंड ऑल्सो वेव प्रोपोगेटिंग अलोंग जेड डायरेक्शन। यानी कौन से डायरेक्शन की बात करें, वेव कौन से डायरेक्शन में प्रोपोगेट करिए, जेड डायरेक्शन में। उस केस में अपने को ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड की बात करनी। अब आपको होता है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगी उसका के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका जेड कंपोनेंट कितना होगा, जीरो होगा। तो उस केस में ई जेड जीरो है लेकिन बी जेड जरूरी नहीं जीरो। बात समझ आ रही है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है या करेगा, क्योंकि जो पावर को जो प्रोपोगेट करेगा वो कौन सा करेगा उस केस में, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। तो ई जेड जीरो हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या तो एक्स डायरेक्शन में होगा या वाई डायरेक्शन। अब अपने को देखो काम क्या करना है अपन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में क्या काम करने वाले आज के लेक्चर में, अपने को 6 कंपोनेंट निकालने, ई एक्स, ई वाई, ई जेड, एच एक्स, एच वाई, एच जेड, ये 6 कंपोनेंट अपने को निकालने। एक कंपोनेंट मेरे को पता चल गया, ये बी जेड का मतलब एच जेड, एच जेड भी अपने को पता है। जो कल अपन ने क्या काम किया था, लास्ट में जो वेव का सॉल्यूशन निकाला था ना जेड के अलोंग, तो जेड के अलोंग कौन सा कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा है, एच जेड, ये भी अपने को पता है। अब अपने को ई एक्स, ई वाई, एच एक्स, एच वाई किसकी टर्म्स में निकालने, एच जेड की टर्म्स में निकालने हैं, का बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके। आज की क्लास का अपना ये शेड्यूल, ठीक है। तो इसका मतलब मैं इसको बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये 6 कंपोनेंट निकालने। तो जो जनरल सॉल्यूशन है, कल अपन ने बात की थी, जनरल सॉल्यूशन क्या निकाला था, और जो जनरल सॉल्यूशन था वो क्या था, डेल स्क्वायर साई इक्वल टू गामा स्क्वायर। अब अपन कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, एच जेड कंपोनेंट के लिए, तो क्या लिखोगे, डेल स्क्वायर एच जेड इक्वल टू गामा स्क्वायर एच जेड। और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन भी अपन ने कार्टेशियन सिस्टम में कल फाइंड आउट किया था। रेक्टेंगुलर सिस्टम में क्या क्या हो गए, कार्टेशियन कंपोनेंट में। तो सॉल्यूशन इसका जो होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 क्या होगा, एच जेड, ए एक्स के अलोंग कौन से कंपोनेंट होंगे, एम, ए साइन के एक्स एक्स
प्लस बी नोटेशन एक्स के लॉन्ग एम कोस के एक्स एक्स, फिर मल्टीप्लाई वाई का क्या होगा सी एन साइन के वाई वाई प्लस डी एन कोस के वाई वाई, और फिर जेड के लॉन्ग ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। ये अपने को सॉल्यूशन मिल गया इसका एच जेड यानी जेड के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट। यहां तक किसी को कोई डाउट? अरे किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है? आगे चले क्या? अरे आगे चले क्या? अब देखो उसकी बाउंड्री पे इसका जो फील्ड का कंपोनेंट है वो क्या हो जाना चाहिए 0। तो अगर x के लॉन्ग बात करें तो ये 0 का तो cos 0 1 होता है, तो के एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? के एक्स की वैल्यू m पाई बाई a, ये बाउंड्री कंडीशन से निकाल सकते हैं। और के वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? n पाई बाई b, क्योंकि y के लॉन्ग जो लेंथ है वो b है और x के लॉन्ग जो लेंथ है वो a है। ठीक है, नोटेशन x के लॉन्ग m और y के लॉन्ग b। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब अपने को बाउंड्री कंडीशन निकालनी है या अपने को क्या निकालने हैं? 6 कंपोनेंट निकालने हैं। तो 6 कंपोनेंट पहले क्या करें, जो अपन मैक्सवेल इक्वेशन जानते हैं उनसे सिंप्लीफाई करके 6 कंपोनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो देखो आपने कल लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक के लिए मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ी थी। लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक के केस में जो मैक्सवेल इक्वेशन थी उसके अपन बात करें तो 2 मैक्सवेल इक्वेशन आपने पढ़ी थी। वो क्या पढ़ी थी? एक तो पढ़ी थी डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ई वेक्टर सॉरी आयोटा ओमेगा म्यू एच वेक्टर, और जो दूसरी इक्वेशन पढ़ी थी डेल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वेक्टर। यही पढ़ी थी क्या 2? ओ सॉरी, ये था ना डेल क्रॉस ई माइनस, तो ये तो माइनस और ये प्लस। डेल वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर क्या थी? माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच वेक्टर, और डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर क्या था? आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वेक्टर। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1 से बात करता हूँ। इक्वेशन 1 से देखो आई केप जे केप के केप डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड ई एक्स ई वाई ई जेड, और इधर माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच एक्स आई केप एच वाई जे केप एच जेड के केप, यही होगा। आई कंपोनेंट क्या आएगा? डेल ई जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ई वाई अपॉन डेल जेड, कितनी वैल्यू आएगी? माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच एक्स। जे कंपोनेंट क्या आएगा? इधर माइनस लगा देंगे जे में, तो देखो क्या आएगा? डेल ई जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल जेड की क्या है? ये इधर माइनस आएगा ना बाहर, तो ये माइनस इधर कंसिडर कर लो, आयोटा ओमेगा म्यू एच वाई। और थर्ड कंपोनेंट डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच जेड। ऐसे 3 इसके आएंगे, तो डायरेक्ट लिख दूं। तो देखो इसकी जैसे कैसे आएगा? डेल वेक्टर क्रॉस एच वेक्टर होगा ना, सॉरी आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वेक्टर। ठीक है, तो डेल एच इसकी जैसे एच जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल एच वाई अपॉन डेल जेड, क्या वैल्यू आएगी? आयोटा ओमेगा, यहाँ प्लस है ना, तो एप्सिलॉन ई एक्स। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगी? डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एच एक्स अपॉन डेल जेड, क्या वैल्यू आएगी? यहाँ माइनस आएगा, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई। और थर्ड क्या आ जाएगी? डेल एच वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एच एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई जेड। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अरे कोई डाउट है क्या किसी को? अब अपने को देखो इनको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? देखो सबसे पहले जेड के अलोंग जो अपने को पता थी अभी, जेड डिपेंडेंसी क्या थी? ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड, इसका मतलब डेल बाई डेल जेड होगा, तो बाहर क्या आएगा?
माइनस आयोटा बीटा जी। इसका मतलब डेल बाई डेल जेड को तो किससे रिप्लेस कर दूं, माइनस आयोटा बीटा जी से। और आपको पता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड है, तो ई जेड क्या होगा, 0 होगा। तो ये दोनों क्वांटिटी अगर मैं पुट कर दूं तो क्या वैल्यू आएगी बताओ। देखो सबसे पहले ई जेड 0, तो ये टर्म 0, जेड के रेस्पेक्ट में तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या वैल्यू आएगी, आयोटा बीटा जी जे, आयोटा बीटा जी ई वाई इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच एक्स। नंबर 1, या जो भी नंबर आप नंबर डालते रहे ना, 2 3 जितने भी हो गए, एक नंबर डाल देता हूँ मैं। सेकंड ई जेड 0 क्या आएगी, माइनस माइनस प्लस आयोटा बीटा जी ई एक्स आयोटा ओमेगा म्यू एच वाई। नंबर 2 थर्ड, ये ऐसे कैसे, डेल ई वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा म्यू एच जेड। नंबर 3, यहाँ पर एच जेड अपॉन, तो डेल एच जेड अपॉन डेल वाई माइनस माइनस प्लस आयोटा बीटा जी एच वाई। ठीक है, और क्या वैल्यू आ गई, आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स। नंबर 4 अगली, डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स माइनस माइनस प्लस आयोटा बीटा जी एच एक्स इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई वाई। नंबर 5 और नेक्स्ट, डेल एच वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एच एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई जेड 0। तो ये नंबर 6 इक्वेशन में मेरे को नहीं लगता कोई डाउट हो गया आपको। क्या हम क्या किया आज, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड की अपन बात कर रहे थे रेक्टेंगुलर वेवगाइड में। तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड रेक्टेंगुलर वेवगाइड में अपन बात करें तो ई जेड 0 होगा, एच जेड नॉट इक्वल टू 0 होगा। उस केस में अपन ने क्या किया, उसका जनरल सॉल्यूशन जो कल था वो डायरेक्ट अपन ने यहाँ पर पुट किया, और फिर क्या किया, मैक्सवेल इक्वेशन ली, दोनों को सिंपल किया, और जो अपनों को पता है वो अपन ने इन दोनों में पुट कर दिया। जेड डिपेंडेंसी पता थी तो माइनस आयोटा बीटा जी, और ई जेड अपने को पता है 0 है, तो ई जेड अपने 0 पुट कर दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट बताओ, अरे यहां तक कोई डाउट है क्या, इस इक्वेशन तक किसी को कोई डाउट नहीं है, अरे इस इक्वेशन तक कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं है। तो अब देखो यहां से अपन क्या करते हैं, एच वाई की वैल्यू निकालते हैं, यहां से एच वाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहां से एच वाई की वैल्यू क्या आएगी, निकालें, तो देखो यहां से एच वाई की वैल्यू निकाल के इसमें रखते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी, यहां से जो एच वाई की वैल्यू है 2 नंबर इक्वेशन से, वो एच वाई की वैल्यू कितनी है, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो बीटा जी ई एक्स अपॉन ओमेगा म्यू, यही है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें 4 में, तो 4 नंबर इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल एच जेड अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा बीटा जी एच वाई, तो बीटा जी स्क्वायर ई एक्स अपॉन म्यू ओमेगा इक्वल टू आयोटा ओमेगा एप्सिलॉन ई एक्स। यही बनेगी, यही बनेगी। तो यहाँ से डेल एच जेड अपॉन डेल वाई, डेल एच जेड अपॉन डेल वाई क्या बन गया, आयोटा तो बाहर आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो ओमेगा एप्सिलॉन माइनस बीटा जी स्क्वायर अपॉन म्यू ओमेगा ई एक्स। तो क्या वैल्यू बन जाएगी, आयोटा एलसीएम ले लो, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस बीटा जी स्क्वायर ई एक्स और डिवाइड में म्यू ओमेगा। यही था क्या, अरे यही था। अब आपने कल पढ़ा था सिंस गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या था, माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, पढ़ा था कल, क्या था, गामा था या गामा सी स्क्वायर था, तो देखो एक वैल्यू आपने पढ़ी थी कल गामा जी स्क्वायर की,
और वो गामा जी स्क्वायर की वैल्यू थी गामा स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन पढ़ी थी, तो यहाँ से अपने को क्या करनी है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, गामा जी क्या था, आयोटा बीटा जी। तो इस इक्वेशन से तो कोई मतलब नहीं अपने को, इस इक्वेशन की बात करें तो गामा जी आयोटा बीटा जी। अच्छा, इसकी भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना अपने को। तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस बीटा जी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन प्लस के सी स्क्वायर। ये भी माइनस थी ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। देखो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से के सी स्क्वायर क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस बीटा जी स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, इसका मतलब इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, के सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो डेल एच जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आ गई, डेल एच जेड अपॉन डेल वाई क्या वैल्यू आ गई, आयोटा के सी स्क्वायर अपॉन ओमेगा म्यू ई एक्स। तो यहाँ से ई एक्स की वैल्यू आ गई क्या एच जेड के रूप में, क्या आ गई, माइनस आयोटा ओमेगा म्यू अपॉन के सी स्क्वायर ई एक्स। पक्का, सॉरी उल्टा लिख दिया ना, सॉरी ई एक्स की वैल्यू इसको इधर लेके जा रहे हैं तो ये आयोटा, तो इधर माइनस आयोटा ओमेगा म्यू अपॉन के सी स्क्वायर डेल एच जेड अपॉन डेल वाई। यहाँ तक कोई डाउट, अरे यहाँ तक कोई डाउट है क्या। सेम प्रोसेस क्या करनी है, नेक्स्ट वाले से किसकी वैल्यू निकालनी है, इससे एच एक्स की वैल्यू। और एच एक्स की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, यहाँ पर किसके रूप में मान आएगा, ई वाई। सेम प्रोसीजर करनी है, तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, ई वाई। और जो ई वाई की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आयोटा ओमेगा म्यू अपॉन के सी स्क्वायर, और किसके टर्म्स में आएगी, डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स। क्लियर, क्लियर है ना। अब अपने को देखो ई एक्स की वैल्यू मिल गई, अरे ई एक्स की वैल्यू मिल गई तो एच वाई की वैल्यू भी मिल सकती है। ई एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एच वाई की। तो एच वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ई एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो बीटा जी, ई एक्स की वैल्यू पुट करनी है तो बीटा जी, ओमेगा म्यू से ओमेगा म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ले आएगी, माइनस आयोटा बीटा जी अपॉन के सी स्क्वायर डेल एच जेड अपॉन डेल। एच वाई की वैल्यू भी आ गई, अरे एच वाई की वैल्यू आ गई। अब ये जो ई वाई की वैल्यू आई है ये कहाँ रख दो, इसमें, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एच एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ओमेगा म्यू से तो ओमेगा म्यू गया, तो क्या वैल्यू आएगी बताओ, अरे ये जो ई वाई है, ये ई वाई अगर मैं यहाँ रख दूँ तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, एच एक्स की। और जो एच एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस आयोटा बीटा जी अपॉन के सी स्क्वायर और साथ में डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स। और ई जेड आपको पता ही है 0, और एच जेड की वैल्यू पहले ही निकाल चुके अपन। तो सारी वैल्यू मिल गई क्या, ई एक्स भी मिल गया, ई वाई भी मिल गया, एच एक्स भी मिल गया, एच वाई भी मिल गया, और ई जेड और एच जेड वो पहले मिल चुके। तो देखो कोई डाउट है क्या इसमें। अब अपने को क्या निकालना है, बाउंड्री कंडीशन निकाल के क्या करनी है, एच जेड की वैल्यू इनमें पुट करते जाना है, ठीक है। तो देखो ये 6 वैल्यू तो मैं ऐसे कैसे रख लेता हूं, ये मेरे पास में 6 वैल्यू। अब अपने को क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है। तो जो टेंजेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, नाउ अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। अब आपको पता है ई जेड अगर 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट 0 है, तो वो या तो इधर एक्स में क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, या किस में करेगा, वाई में एग्जिस्ट करेगा। तो उस केस में उसका मैंने मान लिया जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, मैंने मान लिया ई एक्स, वो कितना है 0।
अगर ई एक्स जीरो है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड भी एक बाउंड्री कंडीशन मैग्नेटिक फील्ड को भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर ई एक्स जीरो है तो उस केस में क्या होगा, डेल एच जेड अपॉन डेल वाई को जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि वाई के लॉन्ग इसका कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, ये एक्स जीरो है तो ठीक है। और दूसरी अगर ई वाई जीरो है तो उस केस में डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स, ये कंपोनेंट क्या होना चाहिए, जीरो। अब ये कंडीशन तो कहां पर सेटिस्फाई करेगी, ये y इक्वल टू जीरो और b, और ये कंडीशन कहां सेटिस्फाई करेगी, x इक्वल टू जीरो और a। ये अपने को पता चल गया ई एक्स जीरो, तो देन बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग डेल एच जेड अपॉन डेल वाई जीरो, और ई वाई जीरो तो डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो, वाई की जीरो और बी, और ये एक्स इक्वल टू जीरो और ए। एच जेड अपने को पता है, ठीक है, तो एच जेड क्या है, ए एम कोस, अगर के एक्स की वैल्यू रख दें एम पाई एक्स अपॉन ए प्लस बी एम साइन एम पाई एक्स अपॉन ए, और फिर y की वैल्यू सी एन कोस एन पाई एक्स अपॉन ए, सॉरी y अपॉन बी, और डी एन साइन एन पाई y अपॉन बी, और साथ में e की पावर माइनस वो कंपोनेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपने पहले साइन कोस लिखा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भी लिख सकते हो साइन कोस पहले की जैसे अगर लिखना चाहो उससे कोई फर्क नहीं। अब अपन इसका सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में करें तो डेल एच जेड अपॉन डेल वाई, देखो ये टर्म तो ऐसे कैसे रहेगी, इस टर्म का करें तो सी एन एन पाई अपॉन बी, साइन का हो गया कोस एन पाई वाई अपॉन बी, और कोस का माइनस साइन तो एन पाई अपॉन बी साइन एन पाई वाई अपॉन, और ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी, ये होगा क्या। और ये टर्म y इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू बी पर क्या होनी चाहिए, जीरो, ठीक है। तो जीरो होनी चाहिए, तो बताओ ये तो cos जीरो तो 1 होता है और ये 1 होता है, इसका मतलब ये टर्म देखो इस टर्म में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा, ये तो ऐसे कैसे, अब ये ओवरऑल पूरी टर्म जीरो, तो इसके लिए ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो y इक्वल टू जीरो रखो, तो cos जीरो 1, इसका मतलब इस कोफिशिएंट को तो क्या होना पड़ेगा, जीरो, ठीक है। तो Cn क्या आ गया इस केस में, Cn की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, और Cn की वैल्यू जीरो आ गई, तो Hz की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही बताओ, Hz की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने को क्या करना है, डेल एच जेड अपॉन डेल एक्स इक्वल टू जीरो, तो साइन का कोस होगा तो इसका मतलब ए एम क्या होना चाहिए यहाँ से, जीरो, सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करनी, इसका मतलब ये भी जीरो हो गया, इसका मतलब एक्चुअल जो एच जेड की वैल्यू आ गई वो आ गया बी एम डी एन कोस एम पाई एक्स अपॉन ए कोस एन पाई वाई अपॉन बी, और साथ में ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जी, ये एच जेड की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, एच जेड की वैल्यू, और इस एच बी एम डी एन को मैंने लिख दिया एच जीरो जेड। अब आपको होता है एच जेड अगर आपको मिल गया तो सभी में लिख दो, यहाँ एच जेड की वैल्यू रख दोगे ई एक्स मिल जाएगा, यहाँ रखोगे तो ई वाई मिल जाएगा, यहाँ रखोगे तो एच वाई मिल जाएगा, और यहाँ रखोगे तो एच एक्स मिल जाएगा, और ई जेड जीरो है और एच जेड ये रहा, पक्का। तो क्या वैल्यू आएगी बताओ, सबसे पहले मैं ई एक्स की बात करूँ, जो भी सब कॉन्स्टेंट आएंगे उनको तो मैंने लिख दिया ई नॉट एक्स, एच जेड का किसके रेस्पेक्ट में करना है, अरे किसके रेस्पेक्ट में करना है, वाई के रेस्पेक्ट में, तो ये तो ऐसे कैसे होगा, कोस एम पाई एक्स अपॉन ए, और ये क्या बन जाएगा साइन एन पाई वाई अपॉन बी, और ये ई के आर माइनस आयोटा बीटा जी जेड, ऐसे जो कांस्टेंट आ गया उसको ई नॉट एक्स लिख दिया। ई वाई बताओ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा साइन, तो ई नॉट वाई साइन एम पाई एक्स अपॉन ए कोस एन पाई वाई अपॉन बी, और ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी। एच एक्स क्या होगा बताओ, अरे एच एक्स ये रहा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे आएगा एच नॉट एक्स साइन एम पाई एक्स अपॉन ए
कोस एन पाई वाई अपॉन बी ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी जेड। एच वाई की बात करूं तो किसके रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा एच नॉट वाई कोस एम पाई एक्स अपॉन ए और यहाँ आ जाएगा साइन एन पाई वाई अपॉन बी और ई की पावर माइनस आयोटा बीटा जी। आ गएगा 6 के 6। यही अपने को निकालना होता है कि जो वेव गाइड है उसके लिए फील्ड इक्वेशन निकालो। वो बोले कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के केस में रेक्टेंगुलर वेवगाइड के लिए फील्ड इक्वेशन क्या होगी। तो फील्ड इक्वेशन निकालनी है तो ये 6 अपने को इक्वेशन मिलेगी, ई एक्स ई वाई एच एक्स एच वाई और ई जेड और एच जेड। अब अपना जो नेक्स्ट काम है इसकी क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक निकालेंगे कि जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड है उसकी क्या करेक्टरिस्टिक होती है, वो अपन कल नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और साथ में टीएम मोड की भी बात करेंगे। ठीक है।